सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा को ईद की, हज की बहुत शदीद वाली मुबारकबाद। ये बड़ी खूबसूरत मौका है और आप भी गर्मी में गया है तो इस वक्त तो जिन्होंने भी हज किया है तो उनके लिए डबल सलाम है, डबल ही उनका क्रेडिट बनता है। जहाँ तक गोश्त की बात है भाई, मेरा तो पहले तो मैं फुल टाइम कुक हुआ करती थी, बहुत अच्छी बेकिंग कुकिंग सब करती थी, थाई फूड भी बनाती थी, कॉन्टिनेंटल भी सारे। फिर जब मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में आ गई तो अब पूरे साल में मैं सिर्फ 2 दफ़ा कुकिंग करती हूँ और उनमें से एक कुकिंग होती है ईद वाले दिन। और ये वाला दिन होता है जो मेरी पूरी फैमिली वेट करती है, मेरे बच्चे भी वेट कर रहे होते हैं, मेरे ससुराल वाले भी, क्योंकि मैंने ही फिर गोश्त के साथ डीलिंग करनी है और गोश्त लवर भी हूँ तो गोश्त की डिशेस भी बड़े शौक से बनाती हूँ और बड़ी अच्छी बनाती हूँ। तो आपको दावत है, आप तशरीफ़ ले आए। और एक वो क्या कहते हैं, इस दिन मटन की एक कढ़ाई होती है बड़ी स्पेशल, फिर कबाब वगैरह होते हैं जो सारा टाइम लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी 1 साल बाद जो कुकिंग होनी है वो ये। और एक हलीम जो बड़े ज़ोरों शोर से वो अब भी बनता है, फिर वो 9-10 मुहर्रम की भी मैं कुकिंग करती हूँ। बस ये 2 एक पूरे साल में इवेंट्स हैं, इसमें मैं होती हूँ, गोश्त होता है और किचन होता है और बिल्कुल बाकी सब चीज़ें भूल जाती हूँ। पूरा साल एक्स यूट्यूब बाकी सारी पॉलिटिक्स हर चीज़ हो रही होती है, लेकिन ये 2-3 इवेंट्स हैं जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की माँ होती हूँ। फैमिली भी बड़ी डिमांडिंग होती है ना, जाहिर सी बात है जब छुट्टी है तो बच्चे पूरे साल में हम बच्चों को भी नहीं अवेलेबल होते, फैमिली को भी अवेलेबल, लेकिन ये दिन ऐसा है कि इसमें मैं सिर्फ अपने बच्चों की अम्मा होती हूँ, अपने हस्बैंड की बेगम होती हूँ और अपने ससुराल वालों की बहू होती हूँ, तो बस सिर्फ वही काम कर रही होती हूँ। और बाकी ये कि फिर हल्का भी है, लेकिन वो हम दूसरे-तीसरे दिन से देखना शुरू करते हैं। लेकिन ये कि ये वाली ईद मुझे भी बड़ी पसंद है क्योंकि मैं गोश्तखोर हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।